प्रतापपुर के हाई स्कूल के खेल मैदान के बीच में खड़ा हूँ। इंडोर स्टेडियम का हिस्सा है। 1,70,00,000 रुपये करीब। मैं इस वक्त प्रतापपुर के हाई स्कूल के खेल मैदान के बीच में खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ ताकि यह आप लोगों को बता सकूँ कि इसका अस्तित्व खतरे में है। सबसे पहले मैं इस खेल मैदान के बारे में बताता हूँ। मेरे सामने दिख रहा होगा, ये हाई स्कूल है प्रतापपुर का, बहुत पुराना स्कूल, और उसी की यह ज़मीन है। स्कूल का निर्माण उस समय कई दानदाताओं ने जो ज़मीन दान में दी थी, उस ज़मीन में स्कूल का निर्माण हुआ था और उसी में यह खेल मैदान बना था। इस खेल मैदान का इतिहास भी 70 साल से ज़्यादा पुराना होगा। यह खेल मैदान बहुउपयोगी है, कई तरह के आयोजन इसमें होते हैं, और यह खेल मैदान इतना बड़ा भी नहीं है कि इसमें और किसी तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा सके जो इस खेल मैदान के विपरीत हो। और भी कोई इसमें निर्माण होगा तो खेल मैदान छोटा हो जाएगा और निश्चित तौर पर इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। ऐसा ही कुछ इस खेल मैदान में हो रहा है। मेरे इस साइड आपको दिखेगा, यह इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम बन रहा है। ये खेल मैदान के वर्तमान की स्थिति में तीसरे हिस्से में बन रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपको इंडोर स्टेडियम जो है उसकी स्थिति दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा इससे इस खेल मैदान पर नुकसान किस तरह के हैं। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यह इंडोर स्टेडियम का हिस्सा है। ये देखिए, यहाँ पे ये गोल पोस्ट का आखिरी हिस्सा था। एक गोल पोस्ट वहाँ पे है, एक गोल पोस्ट का आखिरी हिस्सा ये है। ये भी फुटबॉल ग्राउंड का स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी देखें तो ये गोल पोस्ट है, और इससे अधिकतम 5-7 फीट की दूरी पे ये इंडोर स्टेडियम बन रहा है। तो इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो अब यह पहले की स्थिति में फुटबॉल खेलने लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि इंडोर स्टेडियम से सट के ही फुटबॉल ग्राउंड की बाउंड्री लाइन बनेगी, और जब खिलाड़ी दौड़ते हुए आएगा तो हो सकता है कि इस इंडोर स्टेडियम से टकराए, किसी तरह की बड़ी दुर्घटना हो जाए। आप इंडोर स्टेडियम के पूरे हिस्से को देखें। मैं इसे खेल मैदान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह बहुत पुराना मैदान है और कई तरह के आयोजन इसमें होते हैं। इस मैदान के पास में हाई स्कूल है, इसके मेरे दाहिने साइड कस्तूरबा आश्रम है, एकलव्य विद्यालय है, और यहाँ पे हॉस्टल भी है। यहाँ के बच्चे इस मैदान में आते हैं और इनकी संख्या 1000 से ज़्यादा होती है अगर ये एक साथ आ जाएँ तो। क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं, फुटबॉल प्रतियोगिताएं होती हैं, और भी कई तरह के खिलाड़ी यहाँ पे खेलते हैं। इसके विरोध में कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन एक जिद है कि इंडोर स्टेडियम यहीं पे बनेगा। सवाल है कि इंडोर स्टेडियम के लिए प्रतापपुर में बहुत सारी जगह है, यह वहाँ भी बन सकता है, तो फिर इसका चयन खेल मैदान के बीच में ही क्यों किया गया है? क्योंकि अगर इस खेल मैदान के विस्तार की बात कभी आती है तो प्रतापपुर में फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक मोती बगीचा में कॉलेज मैदान है, वहाँ लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वह किनारे पड़ता है, और वह भी कॉलेज का सेपरेट खेल मैदान है। अब यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है, अब इसमें मैं टेक्निकल खामी जो है वो भी बता दे रहा हूँ। 1,70,00,000 रुपये करीब DMF मद से कलेक्टर सूरजपुर ने दिया है, और जो उनकी जो स्वीकृति आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह ग्राम पंचायत खुरमा के लिए है, और इसका निर्माण क्षेत्र जो होगा रूरल होगा। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यह खेल मैदान नगर पंचायत प्रतापपुर के क्षेत्र में आता है। हालांकि राजस्व ग्राम आज भी ज़मीन के जो रिकॉर्ड हैं खुरमा के नाम से हैं, लेकिन यह पूरी तरह से जो है नगर पंचायत का क्षेत्र बन गया है। दूसरी खामी ये है कि निर्माण एजेंसी जो गृह निर्माण मंडल है, विभाग है, इसका मुख्यालय कोरिया में है। इन्होंने यहाँ से कुछ दूर आगे हाउसिंग बोर्ड जो है वहाँ पे इसके लिए जगह चयन किया था। इस स्वीकृति के लिए उसी जगह को इन्होंने भेजा था, और वहाँ की फ़ोटो भी इसमें संलग्न है। फिर सवाल ये है कि जब वहाँ पे बनना था तो यहाँ पे किस आदेश से जो है इसका निर्माण हो रहा है, जबकि स्थल परिवर्तन के लिए
शासन का आदेश चाहिए होता है। दूसरा, यह स्कूल मत की ज़मीन है और स्कूल मत की ज़मीन जो शासन के आदेश हैं, स्कूल के काम को छोड़कर दूसरा कोई भी काम स्कूल मत की ज़मीन में नहीं हो सकता। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यह खेल मैदान का बाउंड्री का हिस्सा है, जो लास्ट हिस्सा था। आप देखिए, ठेकेदार ने करीब 70 मीटर बाउंड्री भी तोड़ दी है। यह सरकारी संपत्ति थी और इसको तोड़ने के लिए विधिवत कलेक्टर के यहाँ से परमिशन होती है और मुझे जो जानकारी मिल रही है, इस तरह की कोई अनुमति किसी विभाग से इन्हें मिली भी नहीं है। इसका निर्माण ये बाउंड्री के बाहर भी कर रहे हैं, जो अभी सीसी रोड से लगा हुआ है। भविष्य में इस सड़क को और बढ़ाना होगा, क्योंकि आगे बस्ती बढ़ रही है, तो भी जगह इनके पास खत्म हो जाएगी। स्टेडियम के लिए ठेकेदार और विभाग ने 3 पेड़ काटे हैं, 2 आम के और 1 पीपल का। जो जानकारी मिल रही है, पेड़ काटने की अनुमति में भी कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ज़मीन स्कूल मत की है और पेड़ काटने की अनुमति जो है गृह निर्माण मंडल ने ली थी। बात ये भी आ रही है कि पेड़ कटाई के बाद जो पैसा जमा करना होता है वन विभाग को, वो राशि भी जमा नहीं हुई है। पेड़ भी ऐसा कहा जाता है कि वन विभाग को स्वयं कटवा के खुद परिवहन कराना था, और शायद ऐसा भी नहीं है और ठेकेदार ने खुद से पेड़ कटवाए हैं और परिवहन वन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस तरह की बातें आ रही हैं, हालांकि यह जांच का विषय है और इसमें भी शिकायतों की बातें आ रही हैं। जांच होगी तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। इंडोर स्टेडियम प्रतापपुर हाई स्कूल के खेल मैदान को अस्तित्व खत्म करने की स्थिति में है और प्रतापपुर के लोगों को इसके लिए सामने आना चाहिए, ताकि यह खेल मैदान बचा रह सके और भविष्य में अगर शासन इसके विस्तार की कोई योजना लेकर आती है तो यहाँ पे काम हो सके। इंडोर स्टेडियम प्रतापपुर में कहीं भी बन सकता है, लेकिन इतना बड़ा खेल मैदान फिर प्रतापपुर को भविष्य में कहीं भी नहीं मिलेगा।